अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हूँ। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन के निशान को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज हम बात कर लेते हैं मरियम सिस्टर के बारे में। मरियम सिस्टर जो कि बहुत ही सादा सी और मासूम सी लगती हैं मुझे तो पर्सनली। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। तो आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मरियम सिस्टर की लाइफ के हवाले से। मरियम सिस्टर जो है मैं इनको जब से फॉलो कर रही हूँ, जब से इनकी शादी जो है हसन साहब के साथ से हुई थी, और उससे पहले भी मुझे पता चला है कि इनकी एक शादी हुई थी जो इनके खाला के बेटे से हुई थी, और वो शादी इनकी 10 इयर्स तक चली थी। और इनकी शादी ख़त्म होने की जो वजह है वो आई थिंक यही थी कि उनकी औलाद नहीं हुई थी 10 साल तक, और वो शादी उनकी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद जो है ये तकरीबन 1-1.5 साल तक जो है ऐसे ही रही थी। फिर इनके घर वालों ने इनसे कहा कि आप दोबारा शादी कर लें। तो मरियम ने जो है दोबारा शादी करने का फ़ैसला किया और उन्होंने जो है दूसरी शादी के लिए हसन का इंतखाब किया, जो कि इनके रिश्तेदार ही लगते हैं। आई थिंक उमैर भाई की फैमिली की तरफ से कोई है इनके रिश्ते के। तो उनसे इन्होंने शादी का फ़ैसला किया, जो कि इनकी ज़िंदगी का आई थिंक सबसे वर्स्ट फ़ैसला था, सबसे बुरा फ़ैसला था। वो इनके लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ। इन्होंने जो है हसन साहब से शादी कर ली, और जो है उस शादी में मुझे कोई भी इतना ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहा था। किसी ने भी इनको कोई ख़ास सपोर्ट नहीं किया, ना कोई इनके साथ शादी की शॉपिंग में जाता था, ना जो है इनके अपने सगे भाई अली भाई इनके साथ शॉपिंग में ज़रा सा भी हिस्सा लेते थे। फर्नीचर लेना हो, कोई क्रॉकरी लेनी हो, कोई मशीनरी लेनी हो, अली भाई कभी इनके साथ नहीं गए, कभी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। सिर्फ इनकी अम्मी होती थी और मरियम होती थी, और बेचारी दोनों जो हैं बाज़ारों में अकेले धक्के खाती थी। इन्होंने जो है शॉपिंग की, खैर खैरियत से इनकी शादी हो गई। और इनकी शादी जो है मुश्किल से जो है 15 दिन ही चली, क्योंकि इनके ससुराल वाले जो हैं बहुत ही इनसे डिफरेंट थे। इनका जो लाइफ स्टाइल है, इनके जो लिविंग स्टाइल है, इनका रहन सहन है, उससे वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। उन लोगों का बात करने का तरीका, रहने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट है। मरियम के घर वाले जो है आपने देखा है कितने धीमे हैं, ना बदतमीज़ी करते हैं, ना इस तरह बात करते हैं जिस तरह का रवैया उन लोगों का है, हसन वालों का। तो वो इनकी शादी हो गई। वहाँ पर इनकी लाइफ में जो है 2 बच्चे इनके सर पे थोप दिए गए थे शादी होते ही। हर वक्त इनके कमरे में वो 2 बच्चे नज़र आते थे। आई थिंक इनकी नंद के बच्चे थे। वो कहीं जा भी नहीं हो तो वो बच्चे इनके साथ बाइक पे मौजूद होते थे, जो कि इंतहाई गलत हरकत थी। न्यू मैरिड कपल्स का जो है एक अपना पर्सनल स्पेस होता है, उसमें किसी को भी नहीं आना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा। उनको अपना अलग टाइम देना चाहिए, जो कि इनको नहीं मिला था। उसके बाद इनकी जो है अपनी सास के साथ कुछ इख्तलाफात हुए थे, कुछ फड्डे हुए थे। आई थिंक कोई कपड़ों को लेके फड्डा हुआ था, जो मरियम सिस्टर चाहती थी कि मैं जो हूँ व्लॉग बनाकर उसमें दूँ, और सास साहिबा कह रही थी कि मुझे अभी चाहिए, उस पर फड्डा हुआ था। फिर जो है मरियम जो है नाराज़ होकर अपने घर चली गई थी, और उसके बाद जो है मरियम वापस नहीं आई। ना उनको कोई मनाने के लिए गया, और ना ही व्लॉग में ऐसा कुछ दिखाया गया कि उनको मनाने कोई आया है या कोई ऐसी बातचीत हुई है। फिर थोड़े अरसे बाद हमें पता चला कि मरियम का जो है जहेज़ वगैरह वहाँ से उठा लिया गया है, और मरियम की जो है डाइवोर्स हो गई है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक था। क्योंकि शादी के इतने से थोड़े से दिनों में ये सब कुछ होना बहुत ही बुरी बात है। खैर मरियम ने जो है जानकर तो सब कुछ नहीं किया होगा। कोई भी औरत जानते बूझते अपना घर बर्बाद नहीं करती। कोई ना कोई ऐसी वजूहात होती हैं जो इतना बड़ा कदम उठाना पड़ता है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि उसने जो है खुशी खुशी अपना घर ख़राब किया होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकती। फिर उनकी ये शादी भी ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद कई सवालात उठे कि हसन के हवाले से सुनने में आया कि मरियम ने कहा है कि वो नामर्द हैं। फिर हसन ने अपने टेस्ट करवाए और उन्होंने रिपोर्ट्स जो हैं अली भाई को और उमैर भाई को सेंड की। ये सब कुछ हुआ। अब पता नहीं ये मरियम ने कहा था या क्या था, क्योंकि हमें कभी भी मरियम ने जो है ख़ुद आकर किसी वीडियो में किसी क्लिप में नहीं कहा हसन के बारे में। तो मैं तो इस बात पे यकीन नहीं कर सकती कि हुई थी या नहीं हुई थी, अलबत्ता सुनने में यही आया। फिर जो है उसके बाद भी रिश्ता ख़त्म हो गया। मरियम को उनके ससुराल वालों ने इतना गंदा किया, इतना गंदा किया, उनके पीछे पड़े रहे, हर वक्त मरियम मरियम करके वीडियोस बनाते रहे। लेकिन मरियम इंतहाई सब्र वाली जो है ख़ातून है, उन्होंने एक भी बात का कभी जवाब नहीं दिया, ना अपने ससुराल वालों के लिए कोई गलत लफ्ज़ कहा,
ना अपने दफ़ा में उन्होंने कोई लफ्ज़ बोला कि जो है ऐसे ऐसे नहीं है, वो चुप रहीं, सब्र से सब कुछ बर्दाश्त किया। वो बीमार भी हो गई, डिप्रेशन में चली गई, लेकिन अपनी ज़ुबान उन्होंने कभी नहीं खोली आकर, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, जिससे उनकी तरबियत का पता चलता है। और मरियम वैसे भी बहुत ज़्यादा लविंग है, अपने भाई के बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, अनमोल और ज़ियान के लिए चीज़ लेकर आती हैं, उन्हें चीज़ दिलाने जाती हैं। और अभी जैसे बिलाल भाई आए हुए हैं, उनके बच्चों से भी वो बहुत प्यार करती हैं। तो और आमना के बच्चों से भी वो बहुत प्यार करती हैं, वो सबका ख्याल करती हैं। लेकिन जो है समझ में नहीं आता कि इनके बहन भाई इनसे प्यार क्यों नहीं करते, इनका ख्याल क्यों नहीं रखते। आयशा जो है वो भी अपनी बहन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, उनकी आपस में बनती नहीं है। बीच में ये भी सुनने में आया था कि जब आयशा की अपनी पोल पट्टियाँ खुलने लगी थी तो वो मरियम के ससुराल वालों से जाकर मिल गई थी और मरियम के ख़िलाफ़ हो गई थी, जिसकी वजह से दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। और अभी भी देखा जा सकता है कि मरियम को जो इन लोगों ने ड्राइंग रूम में फेंका हुआ है, उसको कमरे तक में जगह नहीं दी है, जबकि एक रूम में 3 ख़वातीन आराम से रह सकती हैं, लेकिन उसको उस कमरे में आने की इजाज़त भी नहीं है, जो कि बहुत ही गलत बात है। और दोनों भाई भी मुझे कोई ख़ास सपोर्ट करते हुए दिखाई नहीं देते मरियम को, कि दोनों में से कोई भी भाई मरियम को स्पेशल फ़ील कराए, उसका ख्याल करे या अपनी बहन को फाइनेंशियली सपोर्ट करे। कुछ भी ऐसा हमें कभी नज़र नहीं आया, जबकि दोनों भाई काफ़ी अच्छा कमाते हैं, वेल ऑफ हैं, लेकिन कोई भी भाई अपनी बहन को सपोर्ट करता हुआ दिखाई नहीं देता, जो कि बहुत ही बुरी बात है। दोनों भाई बस अपनी बीवी बच्चों में लगे हुए हैं, माँ और बहनों की फ़िक्र नहीं है। बिलाल भाई भी अभी आए हैं, अपने कुछ दिन यहाँ गुजारेंगे और फिर ऐसे ही वापस चले जाएंगे। यही हाल अली भाई का है, वो भी अपने 2 बच्चों और बीवी के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते, सब मतलबी हैं। और आमना से भी अब मरियम की इस रिश्ता ख़त्म होने के बाद से ज़्यादा नहीं बनती, क्योंकि वो उमैर भाई के रिश्तेदार थे, तो शायद इस वजह से उमैर भाई नाराज़ हैं। तो मरियम का जो है आमना के यहाँ जाना भी बंद है। आमना के बेटे की सालगिरह में भी मरियम नहीं गई, आमना के घर कोई दावत हो उसमें भी मरियम नहीं जाती। तो बहुत ही अजीब सा इनका एक सिस्टम चल रहा है कि तमाम बहन भाइयों ने अपनी एक बहन को छोड़ दिया है, अलग कर दिया है, उससे सबका बाइकॉट लगता है, कोई भी उसका ख्याल नहीं करता, जबकि वो सबका ख्याल करती हुई नज़र आती है। वो उस बेचारी को अगर अपनी वीडियो भी बनानी होती है तो अपनी माँ के साथ अकेले जो है खामोशी से वीडियो बनाती है, उसकी वीडियो में कोई आता भी नहीं है, बस वो अपनी अम्मी के साथ वीडियो बनाती है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में, बेचारी डरते डरते अपनी वीडियो बना रही होती है, जो कि बहुत ही गलत है। अपनी बहन का इन लोगों को ख्याल करना चाहिए, उनकी सगी बहन है। लाइफ में गलतियाँ सभी से हो जाती हैं, हमें माफ़ कर देना चाहिए। अगर उससे गलत फ़ैसला हुआ भी था या कुछ भी गलत था तो माफ़ कर देना चाहिए, गलती इंसान से ही होती है, हम सब इंसान हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, हम कोई फ़रिश्ता तो नहीं है कि हम कहेंगे हमसे कोई गलती नहीं होती। तो प्लीज़ अपनी बहन को माफ़ कर दें, उसका ख्याल करें, उसकी ज़िंदगी और सेहत के लिए उसको माफ़ कर दें, ताकि वो डिप्रेशन में ना चली जाए, वो बीमार ना हो जाए। वो आपकी बहन है, आप ही का खून है, अपनी बहन का ख्याल करें। हम तो मरियम के लिए दुआ ही करते हैं कि उनके हक़ में जो भी हो अच्छा हो, बेहतर हो, और उनकी आगे आने वाली लाइफ अच्छी हो, खुशियों से भरी हो। और आप लोगों की क्या राय है मरियम की लाइफ के बारे में, जो मैंने आपसे डिस्कस किया, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुझे आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।